हेलो बच्चों, हम लोग आर एस अग्रवाल पढ़ रहे थे। आर एस अग्रवाल में क्वेश्चन हम लोग 35 तक कर लिए थे। आज हम लोग को 36 से स्टार्ट करना है। ठीक है, पार्ट 13 में हम लोग 35 तक किए थे, पार्ट 14 हम लोग हैं और पार्ट 14 से 36 से आगे हम लोग को बढ़ना है। ठीक है, बहुत मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि हर एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। वही क्वेश्चन से एक दो क्वेश्चन मैं छोड़ा हूँ जो बिल्कुल रिलेटेड है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है, उसी को मैं छोड़ा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, फिर बात करेंगे हम लोग लास्ट में। आगे पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 जो है आज का फार्मूला टोटल आपको याद होना चाहिए। फार्मूला याद नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम होगा, इसीलिए आप जितने भी थ्योरी बताया हूँ संख्या पत्ती का, वो थ्योरी 11 पार्ट है, टोटल पार्ट देखें तब आपको क्लियर होगा, समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। क्वेश्चन नंबर 36 ऐसे मैं क्लियर करके तो बता ही रहा हूँ, यहाँ भी कोई समस्या तो नहीं ही आना चाहिए, लेकिन आप थ्योरी पढ़ लेंगे तो वहाँ और मज़ा आएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस भी इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए गए हैं, पैटर्न बताए गए हैं। 36 देखिए 217 है, 217 इंटू 217 लिखा है, प्लस 183 इंटू 183 लिखा है। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करना है। इसका आंसर कैसे आएगा, फास्ट कैसे आंसर आएगा, गुना नहीं कराना है, क्योंकि गुना कराएंगे टाइम कम रहता है, हम बिल्कुल ढेर हो जाएंगे। ठीक है, 2 घंटा का टाइम यदि है तो क्वेश्चन हम 30 ही कर पाएंगे और बाकी क्वेश्चन छूट ही जाएंगे, तो हमको मेरा रिजल्ट नहीं होना है। तो रिजल्ट लेने के लिए फास्ट और क्या ट्रिक, ठीक है, दोनों होना चाहिए, बेसिक भी होना चाहिए, सब चीज़ होना चाहिए। तो चलिए मैंने इसको बताता हूँ, 2 नियम से बताऊंगा। आप पेपर में कैसे करेंगे, बेसिक कैसे करेंगे, सब चीज़ मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले देखें 217 है ना, तो 217 को हम क्या लिखेंगे, 217 का वर्ग, 217 का वर्ग लिख दो, 217 का वर्ग करा दो, 2 बार लिखा है तो, प्लस है 183 का वर्ग करा दो, 2 बार लिखा है तो। अब बताओ ना ये 217 जो है 200 से कितना ज़्यादा है, तो इसको लिखेंगे 200 से 17 ज़्यादा है। ठीक है, अब हमको ये बताओ ये 200 से कितना कम है, तो 200 से 17 कम है। ठीक है, 17 कम है यानी कि माइनस लिखना है। अब बताओ ना, ए को 200 मान लेते हैं और बी को हम लोग 17 मान लेते हैं, तो ये बनेगा क्या, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, और प्लस ए और ए बी था तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर बनेगा। और इसका फार्मूला मैंने बताया 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, इस पे बनेगा। तो ऐसे इस पैटर्न पे लिखा है, तो यानी कि हमारा आंसर होगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ ए का मान कितना दिया है 200 और बी का मान कितना दिया है 17। तो यहाँ पे 2 है, 200 दिया है तो 200 का वर्ग कराया आपने, तो 200 का वर्ग 2 का वर्ग 4 होता है, डबल जीरो है तो डबल जीरो का वर्ग 4 जीरो होगा। 17 का वर्ग कितना होगा, बी का मान 17 है, 17 का वर्ग होता है 389 होता है, तो आपका 17 का वर्ग 289 होता है, 289 होता है, तो 289 आपका हो गया। अब हमको क्या करना है, तो इसमें इसको ऐड करके 2 का गुना कर लेना है, आंसर आएगा। तो ये कितना हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, इसमें करा देना है 2 का गुना। तो 9 दूनी 18, 8 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17 के साथ हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, ये आपका राइट आंसर होगा 80 7 578। चलिए दूसरा नियम से कैसे करेंगे, सेकंड नियम भी हम लोग देखते हैं। तो सेकंड नियम देखें, यहाँ पे 217 का वर्ग किया है और प्लस 183 का वर्ग किया है, दोनों को वर्ग करके जोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा। वर्ग करने का आसान तरीका मैं तो बताया हूँ ना आपको। चलिए तो 217 का वर्ग हम लोग कैसे करते हैं, तो देखिए 217 का वर्ग करना है ना। सबसे पहले इसमें पहली संख्या को 21 मानेंगे, दूसरी संख्या को 7 मानेंगे। 21 का वर्ग किया 441, 7 का वर्ग किया 49 होता है। अब 21 7 और 2 का गुना कराया, 21 से 7 कितना होता है, तो 21 7 हो जाएगा 147 और 147 में 2 का गुना कराया हमने, तो ये कितना होगा 294 हो जाएगा। ठीक है, इधर से 1 अंक छोड़ा, 294 का हम लोगों ने ऐड कराया, 9 हो गया, ये 8 हो गया, ये 0 हो गया, 4 2 6 1 7 हो गया, ये 4 हो गया, 470 8 9 470 8 9 आपने लिखा, प्लस 183 का वर्ग करना है। 183 का वर्ग करेंगे तो पहली संख्या को 18 मानेंगे, दूसरी को मानेंगे 3, 18 का वर्ग 324 होता है। ठीक है, 3 का वर्ग 09 होता है, 18 तिया 54, 54 दूनी 108, 108 इधर से 1 अंक छोड़ के जोड़ा है, 9 हुआ, 8 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 3 हुआ, 33 489, 33 4 8 9 को ऐड किया, जो वैल्यू बनेगा हमारा आंसर होगा 9 9 18 के 8 हासिल 1 बचा, 8 8 16 1 17 के साथ हासिल 1 बचा, 4 और 1 5 हो गया, 7 और 3 10 के 0 हासिल 1 बचा, 4 3 7 1 8 हुआ, 80 578 यहाँ भी आंसर आया, 80 578 यहाँ भी आंसर आया। आपको जैसे करना है वैसे करें, ये बेटर होगा, क्योंकि वर्ग कराना आप सीख लिए हैं तो आपके लिए बेटर यही होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। आप स्क्रीनशॉट ले लें, चलें
क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये जो मैं बता रहा हूँ, 36 से जो स्टार्ट किया हूँ, जितने क्वेश्चंस भी बनेंगे सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे और टोटल पेपर में पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए बिल्कुल आप प्रैक्टिस करना ना भूलें और प्रैक्टिस बिल्कुल बहुत करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा करें प्रैक्टिस उतना ही कम होगा। चलें 107 2 बार लिखा है, 107 × 107 लिखा है, प्लस 93 × 93 लिखा है। दोस्तों ये तो समझ में आ गया होगा, आप बना लोगे। 107 लिखा है ना, 2 बार लिखा है 107 का वर्ग कर दोगे, ये 2 बार लिखा है 93 का वर्ग कर दोगे। अब 100 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, 100 से कितना कम है, तो 100 से 7 कम है। दोस्तों अब तुम जानते हो ना, A को माना 100 और B को माना 7, अभी तो बताया बिल्कुल यही क्वेश्चन। तो A + B के होल स्क्वायर प्लस A - B के होल स्क्वायर हो गया, इसका फार्मूला 2 × A² + B² होता है। तो यही तो हमारा आंसर हुआ। A का मान 100, B का मान 7, यहाँ पे रख दिया हमने। 100 का वर्ग कराओगे तो 00 का वर्ग 4 0 होगा, 7 का वर्ग कराओगे 49 होगा। इसको आपने गुना किया, 9 दूनी जोड़ के डायरेक्ट गुना भी कर सकते हो, 9 दूनी 18 के 8, हासिल 1 बचा और 4 दूनी 8 और 1 9 बचा। ठीक है, 0 0 और ये 2 बचा, ये आपका आंसर हुआ, ये राइट आंसर हो गया। ऐसे आपको बनाना है, आप वर्ग करके भी बना सकते हैं। ठीक है, आप वर्ग करके भी बना सकते हैं। वर्ग करके बनाओगे तो कैसे होगा, 107 का वर्ग है और प्लस 93 का वर्ग है। दोस्तों 107 का वर्ग करो, पहली संख्या 10, दूसरी संख्या 7, 10 का वर्ग 100 हो गया, 7 का वर्ग 49 हो गया, 10 7 70 और 70 दूनी 140 इधर से छोड़ के जोड़ा हम लोगों ने। 9 हुआ, 4 हुआ, 4 हुआ, 1 हुआ, 1 हुआ, 11 44 9 हुआ, 11 44 9 हुआ, प्लस 93 का वर्ग कराते हैं। 93 का वर्ग कराया आपने, पहली संख्या 9, दूसरी संख्या 3, 9 का वर्ग 81, 3 का वर्ग 09, 09 क्यों, क्योंकि इकाई अंक एक अंक नहीं लिखते हैं, जब भी लिखते हैं दहाई में लिखते हैं, शून्य लगा के आपको करना है। 9 और 3 को गुना किया, 9 3 27 और 27 दूनी 54, एक अंक छोड़ के जोड़ा तो ये 9 हुआ, 4 हुआ, 5 1 6 हुआ, 8 हुआ, 86 49, इसमें क्या करना है, ऐड करा देना है। यहीं पे ऐड करा देता हूँ। ठीक है, 9 9 18 हो गया, 4 4 8 और 1 9 हो गया, 6 4 10 के शून्य हासिल 1, 8 और 1 9 1 10 के शून्य हासिल 1, ये हो गया 2000, ये 20,098, ये आपका राइट आंसर हुआ। ऐसे आपको करना है। चले तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ा आएगा। आप बिल्कुल बनाएं तब मज़ा आने वाला है और बिल्कुल मैथ सही होगा, नहीं बनाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, ज़िंदगी में ऐसे ही पैर रगड़ते रह जाएंगे, ना कोई पूछने वाला मिलेगा ना कुछ मिलेगा। नौकरी एक बार यदि ले लिया ना आप, तो समाज में वैल्यू देख लेना क्या होता है, कितना ऊंचाई छुओगे ना वो पता चलेगा तुमको। ठीक है, या तो जो नौकरी लगा है उनसे पूछना क्या होता है, ये सब पता चलेगा। तो चले, मेरा बस यही कहना है कि मेहनत जितना ज़्यादा से ज़्यादा करो, नौकरी लेने की कोशिश करो, आपका परिवार की कंडीशन सुधर जाएगा। ठीक है, जो परिवार आपके परिवार जो चाह रहे हैं कि जो करना चाह रहे हैं, ठीक है, अपना स्थिति सही करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उनको हेल्प करो। कैसे वो पैसा ला रहे हैं, कितना पसीना खून पसीना एक कर रहे हैं, ठीक है, उस पर थोड़ा सा सोचो कि घर वालों कैसे इंतजाम कर रहे हैं पैसा, कैसे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद तुम सोचो उसके बारे में पहले। ठीक है, यदि तुम वो जो सोच रहे हैं, तुम्हारे पढ़ने के लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है, कहीं अलग रख दिए हैं ताकि उसको डिस्टर्ब नहीं हो और आराम से पढ़ें। ठीक है, कोई चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं। लेकिन यदि आप वो जो जैसे कर रहे हैं और उनका जो सोच है, ठीक है, यदि उस पर तुम खरे नहीं उतरते हो, ठीक है, तो उनका तो जीवन ही बेचारा का 10 साल कम जाएगा। फिर तुम्हारा क्या होगा वो तुम समझ लो। किसी भी गार्जियन का सोच यही रहता है कि जो उनका जो भी बाल बच्चा है बिल्कुल अपना सही रास्ता पकड़ ले, फिर उनकी ज़िंदगी तो 10 साल के या 20 साल बढ़ जाती है। ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। यदि तुम नौकरी लेते हो, ठीक है, तो बिल्कुल पूरा कंडीशन सुधर जाएगा, पूरा परिवार सुखी संपन्न रहेगा। यदि नहीं लगता है तो फिर तुम अपने बाल बच्चों को भी वही करवाना चाहोगे जो आज तुम्हारे पिताजी करवाना चाह रहे हैं। तो तुम तो ऐसा ही ना 50 साल तो पीछे ऐसे ही चले गए। तो इस बात को एक बार सोचना, कभी ज़िंदगी में सोचो कभी। ठीक है, सोचो और उसके बाद पढ़ाई करना स्टार्ट करो। कम से कम इतना मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ करना है। यदि ज़िंदगी में कुछ करना है तो करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा ही रह जाओगे। चलो 38 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 38। मेरे को जितना कहना है, जितना बताना है छात्र के नाते, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना कर रहा हूँ। तो इसका फ़ायदा लेकर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो फिर क्या बात है, क्योंकि मैंने इतना रिजल्ट दिया हूँ, इतना रिजल्ट दिया हूँ ऑफलाइन क्लासेस में, इतना रिजल्ट दिया हूँ कि कितना इज्जत मिलता है टीचर लोग को, कितना वैल्यू मिलता है, मैं क्या बताऊँ, मैं ही जानता हूँ। लेकिन यदि रिजल्ट ना हो तो फिर कौन पूछ रहा है, कोई नहीं पूछने वाले हैं। ठीक है, तो मेहनत करने के कारण हम मेहनत करते हैं तो इसका फ़ायदा जो है वो मिलता है, बच्चों को रिजल्ट होता है और उसका बच्चों को रिजल्ट होने के बाद जो
वैल्यू मिलता है समाज में एक टीचर के नाते, उसका तो कहना ही कुछ और है यार। मैं सलाम करता हूँ सभी गार्जियनों को जो बच्चों के रिजल्ट होने के बाद क्या इज्जत देते हैं, क्या वैल्यू देते हैं। चलिए ठीक है, जो भी है मैं बता दिया हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। 38 देखो, 287 इंटू 287 लिखा है, प्लस 269 इंटू 269 लिखा है, माइनस 2 इंटू 287 इंटू 269 लिखा है। इतना लॉन्ग क्वेश्चन है क्या, इसको सबको गुना करके हमको लिखना पड़ेगा। गुना करके लिखेंगे तो ज़िंदगी में बनेगा भी नहीं, और पेपर यदि 2 घंटा का होगा तो 2 घंटा इसी में लग जाएगा। तो बाकी क्वेश्चंस कैसे करोगे? 100 क्वेश्चन है तो 99 क्वेश्चन तो छूट गया। एक ही क्वेश्चन करने में तो 2 घंटा लगा दिया, तो ऐसे नहीं बनता है। कोई ना कोई हमको नियम लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू लगाना ही पड़ेगा, तभी होगा, ऐसे नहीं होना है। तो देखो कैसे होगा। देखो सबसे पहले ए हम मानते हैं, 287 को ए मान लेते हैं और 269 को बी मान लेते हैं। ठीक है, 269 को बी मानते हैं। देखो 287 को ए माना है, 2 बार लिखा है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस है। 269 को बी माना, 2 बार लिखा है, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 2 है तो आपने 2 लिख दिया, ए माना था, इसको बी माना था तो ए इंटू बी लिख दिया। अब बताओ ना हमको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका फार्मूला है? तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है। आप दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यदि क्लियर करना है, पूरा टोटल 100% जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सबको क्लियर करना है, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पे जितने भी पार्ट डले हुए हैं संख्या पत्ती का, उसमें जाके देखो। ये जितने भी फॉर्मेट है, जितने भी फॉर्मेट इस टाइप के क्वेश्चंस का है, टोटल फॉर्मेट वहाँ पे बताया जा चुका है। कोई समस्या नहीं आएगा, 100% क्लियर होगा आपको। चलें, बस खाली बात यह है आपको करना है, जुनून होना चाहिए पढ़ाई करने के लिए। आप में जुनून है तो सब चीज़ आपके लिए है, अवेलेबल है, बस आपको करना है तो ही आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। चलो तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे हम, तो इसका फाइनल आंसर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। दोनों को घटाया और वर्ग कर दिया। ए का मान 287 है, बी का मान 269 है। ठीक है, इसको हमको घटा के वर्ग करना है। आपने घटाया इसको तो ए आया 18 हुआ, 18 का वर्ग कराया 324 आया। ए आपका आंसर हुआ। डायरेक्ट आंसर आप ला सकते हो क्योंकि देख रहे हो माइनस 2ab है, तो माइनस 2a यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ए का मान 287, बी का मान 269, 287 में से 269 गया 18 और 18 का वर्ग कराया हमने 324 है। राइट आंसर। पेन न लगाना है, न पेंसिल लगाना है, आंसर डायरेक्ट आएगा, चुटकी में आएगा। ठीक है, लेकिन बस आपको दिमाग लगाना है। दिमाग लगाओगे तो ठीक है, नहीं लगाओगे तो घूमते रहो। चलो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो 39 की तरफ, 39 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 देखो, क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो है 456। 456 को 2 बार लिखा है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। फिर लिख दिया प्लस 144 इंटू 144। 144 को 2 बार लिखा और यहाँ पे प्लस कर दिया 2 इंटू 456 इंटू 144। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैंने बोला था, ये देखो 2 बार लिखा है, ए 456 को ए माना और बी माना 144 को। ठीक है, 2 बार लिखा तो ए स्क्वायर, 2 बार लिखा बी स्क्वायर। ये 2 है, ये ए है, ये बी माना तो 2ab। ये फार्मूला किसका है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर है। क्योंकि प्लस 2ab तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर। हमको करना क्या है, तो ए है 456, बी है 144, इसको ऐड कराया तो आया 600 और 600 का वर्ग कराया तो आया 36 पर 4 0। ये आपका आंसर हुआ। लेकिन अब आप कैसे कर रहे हो, मेहनत करोगे तो कर पाओगे, नहीं करोगे नहीं कर पाओगे। ए का मान है कितना 456, बी का मान 144। ठीक है, आपने ऐड कराया, डायरेक्ट लिखता हूँ यार, 600 का वर्ग कराओगे, 6 का वर्ग 36 और 00 का वर्ग 4 0 है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 40 तो आपको दिया गया है। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर 40 और 41 दोनों बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ। आपको सिर्फ पढ़ना है, आपके लिए बहुत चीज़ मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पढ़ो। 589। देखो पहले मैं फॉर्मेट ही बता देता हूँ। देखो दोस्तों, फॉर्मेट मैंने एक बताया था, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे तुम कर दो प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर, पहला पे माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर। और नीचे में वैल्यू यदि ए भी रहेगा तो आपका फाइनल आंसर 4 होगा। और यदि ये पहला फॉर्मेट था, दूसरा फॉर्मेट जो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर रहेगा। और नीचे में यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया हो तो आपका फाइनल आंसर 2 होगा। ये कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि देखो
आप जानते हो a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है 4ab, और नीचे में ab लिखा है, ab से ab कटा, आपका राइट आंसर 4 हुआ। अब ऊपर में फार्मूला लिखा है a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर, इसका फार्मूला 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये कटा तो आपका फाइनल आंसर 2 हुआ। इसी पैटर्न पे अगला क्वेश्चन है 40, जो कि आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 40, 589 प्लस 187 का वर्ग किया, ठीक है, माइनस 589 और माइनस 187 का वर्ग किया, और नीचे में क्या लिखा है, नीचे में लिखा है 589 इंटू 187 लिखा है। तो देखो ना किस फॉर्मेट पे है, फॉर्मेट नंबर 1 की फॉर्मेट नंबर 2 पे, तो माइनस है यहाँ पे फॉर्मेट नंबर 1, और फॉर्मेट नंबर 1 पे क्वेश्चन है, तो आपका फाइनल आंसर 4 होगा। चाहे अंक कुछ भी लिख दे, उससे कोई चेंजिंग नहीं होना है, घबराना नहीं, आंसर 4 ही होगा बिल्कुल, ठीक है। इसके जगह पे अंक चेंज भी करेगा तो भी आंसर 4 होगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। नीचे में यदि ए बी तो फाइनल आंसर 4, नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो फाइनल आंसर 2। कैसे होता है प्रूफ भी मैंने कर दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 देखें, 41 है 931 प्लस 138, ठीक है, इसका वर्ग कर दिया गया है, और प्लस लिखिया 931 माइनस 138, इसका वर्ग कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस लिखा तो नीचे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, 931 को 2 बार लिख दो, 931 इंटू 931 लिखा है, ठीक है। अब प्लस लिख दिया 138 इंटू 138 लिखा है। किस फॉर्मेट पे क्वेश्चन है आपको पता चल रहा होगा, फॉर्मेट नंबर 2 पे है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर अपॉन नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो फाइनल आंसर 2, नीचे में यदि ए बी नीचे में यदि ए बी तो फाइनल आंसर 4, तो इसका आंसर 4, नीचे में ए बी है, नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसका आंसर 2 होगा। कैसे हुआ, क्यों हुआ, सब मैंने आपको बताया, तो ये चीज़ है। चलें स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस करो तब आसान है, प्रैक्टिस नहीं करोगे टफ रहेगा, ज़िंदगी भी टफ ही हो जाएगा तुम्हारा। चलें क्वेश्चन नंबर 42, 40 नंबर 2 है 465। बहुत फॉर्मेट है तो बहुत कम यहाँ दिया है, जो मैंने बताया हूँ ना पार्ट 1, इस फॉर्मेट वाला जो पार्ट है वो वहाँ जाके देखो, फिर बताना मेरे को कि कितना, ये तो बहुत कम क्वेश्चंस दिया हुआ है, वहाँ बहुत क्वेश्चंस मैं दिया हूँ। 4 इंटू 465 इंटू 415, 465 इंटू 415, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा, देखो अब ए का मान 465 मानेंगे और बी का मान क्या मानेंगे, 415 मानेंगे। ये फार्मूला बना ए प्लस बी के होल स्क्वायर और -4 ए है, ये बी है, तो 4ab बना। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला मैंने बताया था, पूरा टोटल फॉर्मेट बना था मेरे भाई, टोटल चीज़ बताया था, ठीक है। लेकिन फिर वही चीज़ को मेरे को रिपीट करना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चंस में है वो। तो इसका आंसर होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इन दोनों को घटा के वर्ग कर देना है, हमारा आंसर आएगा तो ए के जगह 465 और बी के जगह 415, और इनको घटाएंगे आप तो आएगा 50, और 50 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग होता है 25, और 1 0 का वर्ग होगा 00, ये आपका आंसर होगा। ना पेन लगाना था ना पेंसिल लगाना था, समझाने के लिए मेरे को इतना लिखना पड़ता है। हम जान रहे हैं कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर है, इसमें से इसको घटाएंगे 50 और 50 का वर्ग होगा 5 का वर्ग 25 और 1 0 का वर्ग 00, ये आपका आंसर होगा। ऐसे करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 जो आपको दिया गया है वो है 735। देखें ए क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे पूरा फॉर्मेट में फिर से बता देता हूं आपको, ठीक है, ताकि आपको समस्या किसी भी प्रकार का ना हो। तो देखिए आप पहले फॉर्मेट देखिए, सबसे पहले फॉर्मेट जो दिया रहेगा ए क्यू, पहला माइनस वाला है, हाँ, ए क्यू माइनस बी क्यू यदि ऊपर दिया हुआ है तो नीचे रहेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इस टाइप का फॉर्मेट पे क्वेश्चंस रहेगा तो आपका सही जवाब होगा ए माइनस बी, ठीक है। इसका ए पहला हो गया। क्यों हुआ, नीचे ऊपर में ए क्यू माइनस बी क्यू, तो आपका राइट जवाब ए माइनस बी होगा। कैसे होगा प्रूफ करते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लिखिए, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। नीचे में क्या दिया है ऑलरेडी पहले से, तो ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया है मेरे भाई, ए से ए कटा तो आपका आंसर आया ए माइनस बी। तो आप किसी भी इस टाइप पे कभी भी क्वेश्चन आएगा तो उसका फाइनल आंसर ए माइनस बी होगा, जो कि है अभी क्वेश्चन वो मैं बताने वाला हूँ। ताकि पहले मैं पूरा फॉर्मेट बता देता हूँ ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो, फिर क्वेश्चंस में दूंगा।
चले इसका दूसरा, इसी का दूसरा जब इसको उल्टा कर देगा यानी कि इस ऊपर और ए वाला नीचे आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू नीचे आ जाएगा। तो क्या करेंगे, तो कुछ थोड़ी करेंगे, इसको उल्टा है तो इसको भी उलट देंगे। तो इसका ए माइनस बी का उल्टा क्या होगा, तो 1/a माइनस बी होगा। ये आपका आंसर प्रूफ करना होगा, ऐसा ही करना, कन्फर्म आएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, तीसरा नंबर देखते हैं। ऊपर में यदि ए क्यू प्लस बी क्यू लिख देगा मेरे भाई, तो नीचे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन से ए क्यू प्लस बी क्यू तो फाइनल आंसर ए प्लस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू तो फाइनल आंसर ए माइनस बी। ठीक है, यदि उल्टा लिखा तो ए माइनस बी को उल्टा करेंगे, और इसको उल्टा लिखा तो ए प्लस बी को उल्टा 1/a प्लस बी करेंगे। तो चलें इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। ए वाला वैल्यू ऊपर जाएगा माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऊपर, और नीचे में लिख देगा ए क्यू प्लस बी क्यू। अब इसको आप सॉल्यूशन करेंगे मेरे भाई, तो ए उल्टा किया है ना, तो ए प्लस बी का उल्टा 1/a प्लस बी हो जाएगा। ऐसे करेंगे। यदि इसको प्रूफ करना होगा तो भी कर लो ना। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। आपने नीचे लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए से ए तो कट गया, आपका राइट जवाब ए प्लस बी आया। तो ऐसे आपको करना है। तो चलें इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताता हूं किस पैटर्न पर कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जो इस पैटर्न पे है आने वाले, तो क्वेश्चन नंबर 43 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है आपको 735 को 3 बार लिखा है, 735 इंटू 735 इंटू 735 लिखा। ठीक है, फिर माइनस लिखा है 105 इंटू 105 इंटू 105 लिखा है। नीचे में क्या लिखा होगा, तो नीचे में वही लिखा होगा ये चीज़ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ए का मान 735 है, 735 को 2 बार लिखा होगा। ठीक है, प्लस ए बी, ए के जगह 735, बी के जगह 105 है, ये लिखा होगा। प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 105 है, 105 को 2 बार लिखा होगा, तो ये लिखा। अब ये किस पैटर्न पे है, तो ए क्यू ए 3 बार लिखा तो ए क्यू, ए 3 बार लिखा बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ए वाला पैटर्न पे है, उल्टा नहीं किया है। और इस टाइप के क्वेश्चंस का फाइनल आंसर क्या होता है, तो आप जानते हैं कि ऊपर में यदि ए क्यू माइनस बी क्यू, ऊपर में ए क्यू माइनस बी क्यू, तो हमारा आंसर ए माइनस बी। ऊपर में यदि ए क्यू प्लस बी क्यू, तो हमारा आंसर ए प्लस बी। ठीक है, यदि नीचे में ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है, तो हमारा आंसर 1/a माइनस बी। यदि नीचे में ए क्यू प्लस बी क्यू, तो हमारा आंसर 1/a प्लस बी। ठीक है, ऐसे रहेगा। लेकिन ऊपर में क्या है, वो तो वैल्यू कट जाता है, कटने के बाद यही नतीजे पर हम पहुंचते हैं। तो चलिए अब ए का मान कितना है, इसका फाइनल आंसर होगा ए क्यू माइनस बी क्यू है तो ए माइनस बी होगा। ए का मान 735, बी का मान 105 है। 735 में से 105 आपने घटाया तो आपका आंसर आया कितना, ए कितना हो गया, ये 30 हो गया, और ये 630 हो गया। ये 630 आपका आंसर हुआ। ऐसे करना था। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 44 की तरफ। 44 में क्या लिखा है, उल्टा कर दिया है। ठीक है, 680 इंटू 680, ठीक है, प्लस 320 उल्टा कर दिया तो क्या हुआ, मैंने तो बिल्कुल इसका बादशाह बना दिया। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं सबको मैंने तो बता दिया आपको। अब उल्टा करे चाहे सुल्टा करे, कुछ होना है क्या, कुछ नहीं होना है। ठीक है, आपने सब चीज़ सीख लिया। 680 इंटू 680 लिखा। अब यहाँ पे प्लस लिखा है, क्योंकि प्लस लिखना पड़ेगा ना, यहाँ माइनस में ए भी है तो प्लस लिखना पड़ेगा। ठीक है, ए वैल्यू को इधर उधर करेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाले हैं। ठीक है, 3 + 2 करो तो भी आएगा 5, और 2 + 3 करो तो भी आएगा 5। इधर उधर करके जोड़ो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। 680 है और प्लस कितना है, 320 है। 320 इंटू 320 इंटू 320 कराया। वैल्यू देखो ना, नीचे दिखा है, नीचे 3 बार लिखा है, ए 3 बार लिखा है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू है, 1/a क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मेट वाला है। तो इसका फाइनल आंसर 1/a प्लस बी होता है। तो आप जानते ना हो, 1/a प्लस बी। ए का मान 680, बी का मान 320। 680 में 320 आपने जोड़ा तो कितना हो गया, 6 और 3 9 और 1 10 हुआ, 1/1000 हुआ, 1/1000 एक आपका आंसर हुआ। ऐसे बनाना है आपको। ठीक है, अब 44 हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 भी हम लोग देखते हैं। आज का प्रश्न जो 45 दिया गया है, पहले स्क्रीनशॉट आप लीजिए इसका, फिर 45 मैं बताता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 45 दिया गया है वो है 963 इंटू 963, 963 इंटू 963। ठीक है, इंटू 963 3 बार लिखा है। ठीक है, फिर प्लस लिख दिया 137 इंटू 137 इंटू 137। आपका आंसर तो यहीं पे आ गया होगा ना, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो फाइनल आंसर ए प्लस बी। 9 1 10 हो गया, और 10 63 और 37 जोड़ेंगे तो 1100 आंसर खत्म।
ठीक है, नीचे तो लिखना ही पड़ेगा ना उसको, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहता है। यदि फॉर्मूला बेस्ड नहीं देगा तो धुआं निकल जाएगा, हालत ख़राब हो जाएगा। चलें, यहाँ पे 963 इंटू 963 हो गया, माइनस 963 इंटू 137, ठीक है, प्लस 137 इंटू 137, ठीक है, 137 इंटू 137 किस फॉर्मेट पे है? तो ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फॉर्मेट ए है, इस फॉर्मेट पे है। फाइनल आंसर क्या होता है? तो ए प्लस बी होता है। ए का मान कितना है? 963, बी का मान कितना है? 137, ठीक है। 63 और 37 को जोड़ेंगे तो पूरा 100 बनेगा, 900, 100, 1000, 1000 और 100, 1100 होगा आपका आंसर। ये आंसर खत्म। चलिए, इस पैटर्न का क्वेश्चन मैंने पूरा करवा दिया हूँ। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। जो क्वेश्चन 46 दिया गया है आपका वो है 256 इंटू 256, ठीक है। फिर लिखा माइनस 144 इंटू 144, ठीक है। और नीचे में जो लिख दिया गया है वो 112 लिखा है। इसका भी फॉर्मेट पे मैं बताया था कैसे बनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था एक चीज़, देखिए उस फॉर्मेट को मैंने यहाँ पे बता देता हूँ आपको। एक चीज़ बताया था, ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे में यदि ए प्लस बी दिया हो तो आपका फाइनल आंसर ए माइनस बी होगा। और यदि ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे में ए माइनस बी दिया हो तो आपका फाइनल आंसर ए प्लस बी होगा। ये दोनों पैटर्न को आपको याद रखना था, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण थे, ठीक है। तो चले अब देखो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो दिया है लेकिन 112 दिया है, तो 112 ए प्लस बी का मान है कि ए माइनस बी का मान है, वो कैसे पता चलेगा? तो ए 256 है और बी 144 है, तो ए माइनस बी करेंगे तब ना 112 आएगा 256 से काम, और दोनों के जोड़ेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, 2 और 1 3 400 आ जाएगा जोड़ने पे। तो यानी कि जो फॉर्मेट दिया है वो कौन वाला दिया है? तो माइनस, नीचे माइनस वाला दिया है, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है। तो इस फॉर्मेट का फाइनल आंसर क्या होता है? तो ए प्लस बी होता है। तो ए का मान कितना है? 256 और बी का मान 144 है। आपने जोड़ा 56 और 44 100 होता है, 2 और 1 300 और 1 400 आपका आंसर हुआ। ये राइट आंसर हुआ। अब देखो 46 का सही जवाब कौन सा है? तो आपका B2 आंसर होगा, बिल्कुल राइट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। यदि इसी क्वेश्चन को चेंज कर देता, ठीक है, 256 इंटू 256 लिखा तो है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस 144 लिखा है तो माइनस 144 इंटू 144 रहता, और नीचे में यदि 400 लिख देता तो हम समझ रहे हैं ना कि ए से बड़ा है ना, ए से यदि छोटा, ए से छोटा रहेगा तो हमारा आंसर ए प्लस बी होगा, और ए से बड़ा रहेगा तो हमारा आंसर ए माइनस बी होगा। तो ए माइनस बी करेंगे, 256 में से 144 घटाओगे तो अब 112 आंसर आएगा। नीचे प्लस वाला तो आंसर माइनस वाला, नीचे माइनस वाला तो आंसर प्लस वाला, ऐसे करना है, ठीक। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47 जो आपका क्वेश्चन है वो है, ए का मान दिया है 11, बी का मान दिया है 9, वैल्यू किसका निकालना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटा ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू निकालना है। अभी मैंने फॉर्मेट आपको बताया था बाबू, अभी तुरंत बताया था। इस टाइप के क्वेश्चंस का फाइनल आंसर 1 बटा ए माइनस बी होता है, क्योंकि यदि नीचे में ए क्यू माइनस बी क्यू तो हमारा आंसर 1 बटा ए माइनस बी, यदि नीचे में ए क्यू प्लस बी क्यू तो हमारा आंसर 1 बटा ए प्लस बी, ठीक है। यदि ऊपर में ए क्यू प्लस बी क्यू तो हमारा आंसर ए प्लस बी, यदि ऊपर में ए क्यू माइनस बी क्यू तो हमारा आंसर ए माइनस बी। इस फॉर्मेट पर तो नीचे में ए क्यू माइनस बी क्यू, नीचे में ए क्यू माइनस बी क्यू तो हमारा आंसर 1 बटा ए माइनस बी। तो आपका जो राइट आंसर होगा, ए का मान दिया है 11, बी का मान दिया है 9, तो आपका आंसर होगा 1 बटा 2। ये सही जवाब है आपका। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 जो दिया गया है आपको वो है, लिखा हुआ ए, यदि आपको देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यदि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान दिया है 48, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान आपको कितना दिया है? 19 दिया है। ए का मान निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है। दोस्तों देखिए, इसको अब सॉल्यूशन करेंगे ना तो इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला एक बार प्लस और एक बार माइनस होता है, ठीक है। 19 का आप गुणनखंड निकालोगे तो 19 का मात्र 2 ही गुणनखंड होता है, 19 गुने 1 या तो 1 गुने 19 होता है, ठीक है। दोनों में से आप कुछ भी लिखें, कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। तो चलें इसको यदि 19 इंटू 1 लिखेंगे हम लोग, क्योंकि इसको तो सोल्यूशन किया हम लोग तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आया, तो अब 19 गुने 1 लिखेंगे तो
पहले a प्लस, अब हम लोग इसको कंपेरिजन करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, तो a वाला 19 होगा, और a माइनस बी का मान कितना हो जाएगा, तो a वाला 1 हो जाएगा। अब किसी किसी के मन में ये भी आ रहा होगा कि इसको यदि उल्टा कर देंगे, a प्लस बी का मान हम 1 कर दें और a माइनस बी का मान कर देंगे 19, तो आंसर का अलग आ जाएगा क्या? नहीं, आंसर वही आएगा जो इससे आएगा, वही आंसर इससे भी आएगा। ठीक है, तो चलिए अब ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण है, और विलोपन विधि से सॉल्यूशन करना, दो इक्वेशन को आप जानते होंगे कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। तो बिल्कुल समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो ये देखिए प्लस में b है, ये माइनस में a कट जाएगा, a और a को जोड़ोगे तो 2a हो गया। ठीक है, 19 और 1 जोड़ोगे तो 20 हो गया, 2 से काटोगे 10 बार में कटा तो a का मान 10 हुआ, a का मान ही निकालना था, तो आपका राइट आंसर a का मान 10 होगा। और देखो यदि b का मान निकालना हो कैसे निकालोगे, तो देखो ना a और b को जोड़ने पर 19 आना चाहिए, और a का मान 10 है तो b का मान कितना, 10 में कितना जोड़ेंगे कि 19 आएगा, तो 9 जोड़ेंगे तो b का मान 9 होगा। तो इस टाइप से आपका 10 और 9 आंसर होगा, ये है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। आज का प्रश्न जो 49 दिया गया है वो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस मैं आपको और बताने वाला हूं। ठीक है, पूरा टोटल क्लियर करूंगा। 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2, इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए एक क्वेश्चंस बताने से पहले मैं बहुत चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत पैटर्न इस क्वेश्चंस पे आते हैं, सब चीज़ मैं क्लियर करने वाला हूँ। पहले देखें, 1 बार 2 बार इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1 बार है 2 बार है तो 1 2 12 आएगा। ठीक है, 1 बार 2 बार लिखा, ठीक है, 3 बार लिखा, इसका आंसर क्या होगा, तो 1 2 3 होगा। 1 बार 2 बार 3 बार 1 2 3, यदि 1 लिखा 11 लिखा 111 लिखा 1111 लिखा, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 1 2 3 4 तक लिख दो, ये आपका आंसर होगा। जितना बार लिख दे, 10 बार लिखेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखो, ये योगफल हो गया इसका। तो चलें अब इसको हम कैसे करेंगे, जैसे इस टाइप से देखो, 9 को लिखा, 9 प्लस ये लिखा, इतना लिख दिया, इसको जोड़ना है, कैसे लिखोगे आप। तो देखो ना, इसमें से 9 यदि कॉमन कर लेते हो आप, 9 कॉमन करोगे बाबू, तो 1 प्लस 11 प्लस 111 ही तो बचेगा। और तुम जानते हो कि इसका योगफल तो होता है 1 2 3 होगा, और 123 में 9 का गुना कराएंगे, 9 3 27 के साथ हासिल 2, 9 दूनी 18 2, 20 के शून्य हासिल 2, 9 और 2 11 हुआ, ये आपका आंसर 1107 होगा। ऐसे करना है, तो इस प्रकार से आपको अब समझ में आया होगा। तो देखें यहाँ पे 1, ये 2 बार लिखा 2, ये 3 बार लिखा 3, ये 4 बार लिखा 4, तो 1 2 3 4 तो कंप्लीट हो गया। लेकिन ये वाला आधा 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 तो बच गया है ना, ये आधा और आधा को जोड़ोगे तो 1, और फिर आधा आधा को जोड़ोगे तो 1, तो 1 और 1 और 2 और इसमें ऐड होगा, तब 1234 की जगह हमारा आंसर आएगा 1236, ये आपका राइट जवाब होगा। ऐसे बनाना है, ठीक है। अब इस पर और कैसे कैसे क्वेश्चन आता है वो भी बताता हूँ। जैसे 7 को लिखा, ऐसे लिख दिया, बोलेगा इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ोगे, तो क्या प्रॉब्लम होगा, का कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा। ठीक है, देखो 4 बार लिखा है ना, तो 4 बार लिखा है तो 7 का गुना करा दो और 4 बार लिख दो, 1 2 3 4 लिख दो, बस खत्म, बस खत्म। ठीक है, 6 को लिखा है, 6 प्लस 66 666, 4 बार लिखा, 5 बार लिखो, जितना बार लिखना है तुमको इच्छा करे उतना बार लिखो। ठीक है, 6 का गुना करा दो, 6 बार लिखा तो 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा, 6 चल जाएगा, इसमें 6 का गुना करा दो, एक फल निकल जाएगा, खत्म। ठीक है, ऐसे करना है आपको। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 50 से पहले इस टाइप से और क्वेश्चन दो है, उसको मैं आपको और अभी बताता हूँ। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं इस पे और पैटर्न बताता हूँ, इससे रिलेटेड और कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अब मैं बताता हूँ इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस कैसे आप योगफल निकालोगे डायरेक्ट। मैं टोटल अर्थमेटिक में जितने क्वेश्चंस बनते हैं ना, जितने भी अर्थमेटिक हैं, पूरा टोटल में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बस आप कोई भी वीडियो शुरू से अंत तक देखें। चलिए देखिए, जैसे एक क्वेश्चन लिखा 9 सही 1/7, ठीक है, प्लस 99 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7। ठीक है, ऐसा ही बढ़ते रहो। 4 ये 4 है तो 4/7, 5 है 5 बार है तो 5/7, 6 बार है 6/7। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, सरलीकरण में क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कैसे करेंगे तो देखें, बिल्कुल सिंपल है। हम जानते हैं ना कि यहाँ पे देखें कैसे हम करेंगे इसको। देखो बहुत सारे मेथड में बताऊंगा। सबसे पहले क्या करते हैं, 9 को क्या लिखेंगे तो 9 सही 1/7 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे तो 99 सही प्लस 2/7 लिखेंगे। इसको 999 प्लस 3/7 लिख सकते हैं। पहले मेथड, फिर डायरेक्ट कैसे किया जाता है, डायरेक्ट भी मैं बताने वाला हूँ आपको। प्लस 4/7 लिखेंगे। इसको लिखने का तरीका 5 बार है ना, प्लस 5/7 लिखेंगे। प्लस ये 6 बार है,
+6/7 लिखेंगे। चलो अब देखो ये 9 वाला को अलग कर लेते हैं और इसको अलग करके जोड़ लेते हैं। तो 9 + 99 हो गया, +999 हो गया, +9999 हो गया, +5 9 हो गया, +6 9 हो गया। ठीक है, ये हो गया। प्लस इसको हम ऐड करेंगे 1/7, +2/7, +3/7, +4/7, +5/7 और +6/7। ठीक है, अब देखो दोस्त यहाँ पे 9 99 1 2 3 4 5 6 तक गया है ना। तो मैंने अभी बताया तो आपको 9 है तो 9 लिख दो और कहाँ तक लिखोगे 1 2 3 4 5 6 तक लिख दिया। प्लस अब इसको हम जोड़ेंगे तो इसको भिन्न का जोड़ बनाओगे ना तो एलसीएम लोगे कितना 7 लोगे। तो 7 लोगे तो ऊपर कितना बना 6 5 11, 11 और 4 15, 15 3 18, 18 और 3 21 बना, 21 हो गया। 7 से काटा 3 बार में कटा, इसमें 9 का गुना करा के 3 जोड़ दो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 9 का गुना कराया, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 पचे 45 और 5 50 के 0 हासिल 5, 9 चौके 36 और 5 41 हो गया, 9 तिया 27 और 4 31 हो गया, 9 दूनी 18 और 3 21 हो गया, 9 और 2 कितना हो गया 11 हो गया। इसमें आपने 3 ऐड कराया। ठीक है, तो 4 3 7 हो गया, 7 हो गया, 0 हो गया, 1 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 हो गया। ये आपका आंसर हुआ। आप देख लेना कहीं यदि सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप सुधार लेंगे। ठीक है, बाकी मेथड ही है, ऐसे ही बनेगा आपका। ठीक है, अब देखो और क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, दूसरा पैटर्न में बताता हूँ। इसको आसान मेथड करते हैं हम लोग, आसान कैसे बनेंगे। ठीक है, तो देखो सेकेंड इसका आसान मेथड कैसे बनेगा। 9 कितने बार लिखा है 6 बार लिखा है, तो सीधे आप लिखोगे क्या 9 6 बार लिखा है तो सीधे हम लिखेंगे 9 का गुना करा देंगे 1 2 3 4 5 6 तक जाएंगे और प्लस इसको 6/7 है ना, सबको जोड़ोगे तो 21 हो जाएगा। 21 में 7 का भाग लगाएंगे 3 आएगा। इसमें 9 का गुना करके 3 जोड़ोगे तो बस यही वाला तो आएगा। ठीक है, 9 का गुना करोगे 1 2 3 4 5 6 और इसमें 3 जोड़ लो, जो वैल्यू बना आपका आंसर हुआ। कर लेना ऐसे। ठीक है, एक और पैटर्न पूछा जाता है, वो कैसे है वो भी मैं बताता हूँ। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो जैसे ये लिख देगा 999 1/7 लिख जाएगा 999, 2/7 लिख दिया 999, 3/7 लिख दिया 999, 4/7 लिख दिया +999, 5/7 लिख दिया +999, 6/7 लिख दिया। अब इस क्वेश्चन को क्या करते हैं ना लड़के कि 999 को कॉमन ले लेते हैं 1/7 और +2/7 और प्लस अप टू 6/7 को जोड़ के और सोल्यूशन कर देते हैं। तो वो भी ऑप्शंस में आंसर रहता है लेकिन हो जाता है गलत। तो सही कैसे होगा वो अब मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए वैसे नहीं होगा, ये टर्म गलत है, ये गलत सॉल्यूशन है, बिल्कुल गलत सॉल्यूशन है। क्यों सॉल्यूशन गलत है? 9 हम 999 कॉमन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये गुना में थोड़ी है, ये सही में लिखा हुआ है। और जब कोई वैल्यू सही में लिखा हुआ होता है तो उसको प्लस भर कर सकते हैं लेकिन उसको कॉमन कभी नहीं कर सकते हैं। वो क्यों नहीं कर सकते हैं मैं देखिए बताता हूँ आपको। फिर डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट भी मैं बताऊँगा आपको। तो देखें 999 +1/7 लिख सकते हो इसको, 999 +2/7 लिख सकते हो उसको, 999 +3/7 लिख सकते हो, 999 +4/7 लिख सकते हो, 999 +5/7 लिख सकते हो, 999 +6/7 लिख सकते हो। चलो अब देखो 999 कितने बार है बताओ, 6 बार है तो 999 × 6 कर दोगे। ठीक है, प्लस 1/7 2/7 3/7 6/7 को अभी जोड़े थे तो 3 आया था। ठीक है, इनमें 6 का गुना करके 3 जोड़ दो, ये आपका राइट आंसर होगा। ऐसे बनाना है। तो हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट करने का तरीका 999 कितने बार लिखा 6 बार लिखा, 999 का गुना करा दो 6 से। ठीक है, 1/7 2/7 अप टू 6/7 तक जोड़ेंगे कितना आएगा 3 आएगा। तो डायरेक्ट यही टर्म लिखना सीखो ना लास्ट वाला। इतना करने से मतलब क्या है, तो मैं आपको बेसिक बताया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। अब सब कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। तो सही आंसर ये होगा। इसको गुना भी कर देते हैं। 9 छक 54 के 4 9 छक 54 के 4 हासिल 5 हुआ, 9 छक 54 और 5 कितना हुआ 59 के 9 हासिल 5। ठीक है, 9 छक 54 54 और 5 59 हो गया, 59 प्लस 3 करा दे 4 दिन 7 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया। ये आपका राइट आंसर होगा। ऐसे बनाना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50 जो दिया गया है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 50। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 के घात ए दिया है, इसका मान 5 दिया, 5 के घात बी का मान कितना दिया है 6 दिया है, और 6 के घात सी का मान 7 दिया है, और 7 के घात डी का मान,
8 दिया है, ठीक है। इतना दिया हो तो वैल्यू हमको क्या निकालना है, तो वैल्यू निकालना है ABCD का मान बताना है। ABCD का मान क्या होगा ये बताना है। तो देखो यहाँ पे इससे हम लोग देखते हैं 7 के घात D का मान 8 दिया है ना, देखो यहाँ से वैल्यू निकलेगा। 7 के घात D का मान कितना दिया है, 8 दिया है। तो अब देखो ना ये 7 का वैल्यू हम पुट करते हैं। 7 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखो 7 का वैल्यू दिया हुआ है 6 के घात C। तो 6 के घात C लिखेंगे, पावर में पावर का गुना होता है तो ये CD हो जाएगा। अब 6 का मान भी मालूम है 5 के घात B। अब यहाँ 5 के घात B लिखेंगे तो ये 5 के घात BCD हो गया। अब 5 का भी वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू तो 8 आ ही रहा है। 5 का भी वैल्यू दिया है, 5 का वैल्यू दिया है 4 के घात A। तो आप 4 के घात A लिखेंगे तो ये तो 4 के घात ABCD हो गया। अब देखो 4 को हम लोग 2 के घात 2 लिख सकते हैं, 2 ABCD हो गया भाई, ठीक है। और 8 को 2 के घात 3 लिख सकते हैं। बेस समान है तो बेस खत्म हो गया, पावर आपस में बराबर हो जाएंगे। तो 2 ABCD का मान आया 3, ठीक है। ABCD का मान आप निकालोगे तो 3/2 हो गया, और 3/2 को हम लोग 1.5 बोलते हैं, 1.5 बोलते हैं। ये आपका जवाब होगा सही, ऐसे करना है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।